तुम्हारा तो काम ही है पढ़ाना, या फिर तुम तो बने ही हो पढ़ाने के लिए। You are meant to teach. वेरी गुड। आप बताओगे पेरेंट्स को लविंग एंड केयरिंग होना ही चाहिए। Parents are meant to be loving and caring. वेरी गुड। आप बताओगे अमीर लोगों के पास पैसे होने ही चाहिए। Rich people are meant to have money. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे क्लैप कर दो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको मेंटू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? मेंटू। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेंटू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेंटू प्लस बी का यूज किया जाता है। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेंटू प्लस हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से मेंटू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से मेंटू का यूज किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर का तो काम ही होता है पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, सो डॉक्टर का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट करना। तो ठीक है, ये मतलब इस तरीके का कुछ सेंस आएगा या फिर साउंड आएगा। डॉक्टर का तो काम ही है पेशेंट को ट्रीट करना, तो काम ही है, ये इस तरीके का कुछ सेंस आएगा या फिर साउंड आएगा। ये इसकी पहचान है, तो काम ही है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है मेंटो, इसकी पहचान क्या है? तो काम ही है या फिर बना ही है। ठीक है ना। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने से पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, फिर प्लस मेंटो प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। याद रखना मेंटो से पहले आपको या तो इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, या फिर एम या फिर आर। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, एक बंदे की बात कर रहे हो तब इज लगाना है। ठीक है, सो ग्रुप की भी बात करोगे तब भी इज लगाना है, जैसे कि गवर्नमेंट, ग्रुप, टीम, ठीक है, फैमिली, सोसाइटी, कपल। ठीक है, सो एम कहाँ लगाना है? एम किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है? ठीक है ना, एम सिर्फ आई के साथ लगाना है, याद रखना। और आर किसके साथ लगाना है? आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे कि यू, वी, दे, दीज स्टूडेंट्स, दोज पीपल। ठीक है ना, तो इनके साथ आर लगाना है, यानी कि एक से ज्यादा की बात करेंगे तो आपको आर लगाना है। क्लियर हो गया? आ जाइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? तुम्हारा तो काम ही है चाइनीज फूड बनाना। तो देखो साउंड या फिर सेंस क्या आ रहा है? तो काम ही है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? मेंटो। मेंटो से पहले क्या आएगा? इज या फिर एम या फिर आर। वो किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई से अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो एम आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर यू है तो यू के बाद क्या आएगा? यू की वजह से क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, उसके बाद मेंटो लगाना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर मेंट टू कुक चाइनीज फूड। ठीक है, यानी कि तुम तो बने ही हो, इस तरीके का कुछ साउंड या फिर सेंस आएगा। तुम्हारा तो काम ही है चाइनीज फूड बनाना, तुम्हारी तो ड्यूटी ही है, तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए, सेंस आए, तो आपको मेंट टू के माध्यम से सेंटेंस बनाना है। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करने के लिए होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डॉक्टर का तो काम ही होता है अपने मरीजों का इलाज करना। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अध्यापकों का तो काम ही है पढ़ाना। तो इस अध्यापक तो बने ही हैं, उनकी तो ड्यूटी है ही है। अध्यापक का मतलब क्या है? मतलब से आपको ये समझना है, मेंट टू लगाना है। क्लियर है? चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। टीचर्स आर मेंट टू टीच। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए होते हैं। तो माता पिता का काम क्या है? उसका मतलब क्या है? या फिर उनकी ड्यूटी क्या है? या फिर वो तो बने ही हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पेरेंट्स आर मेंट टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। पेरेंट्स आर मेंट टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारा तो काम ही है लोगों की मदद करना। तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो बने ही हो, तुम तो पैदा ही हुए हो लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है ना, तुम्हारी तो ड्यूटी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको मेंट टू लगाना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यू आर मेंट टू हेल्प पीपल। यू आर मेंट टू हेल्प पीपल। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, लोग आलोचना करने के लिए होते हैं। लोग तो बने ही हैं आलोचना करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो लोगों का तो काम ही है आलोचना करना, या फिर आप बोल सकते हो लोगों की तो ड्यूटी ही है आलोचना करना, या फिर आप बोल सकते हो लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि आलोचना करना। ठीक है, चलिए अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पीपल आर मेंट टू क्रिटिसाइज। तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको मेंट टू के माध्यम से सेंटेंस बनाना है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रसोइया का तो काम ही है स्वादिष्ट भोजन बनाना, या फिर आप बोल सकते हो रसोइया स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए होता है। ठीक है ना,
यानी कि रसोई का तो काम ही है स्वादिष्ट भोजन बनाना। रसोइया का मतलब क्या है, मतलब से आपको मेंट टू लगाना है। समझ में आ गया? तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कुक्स आर मेंट टू कुक टेस्टी फूड। क्लियर हो गया? नर्तक का तो काम ही होता है नृत्य करना, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डांसर्स आर मेंट टू डांस। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मेंट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आज अब हम पढ़ते हैं मेंट टू प्लस बी। ये देखो इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, फिर प्लस मेंट टू, फिर प्लस बी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, माता पिता को केयरिंग होना ही चाहिए, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना ही चाहिए, या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना ही चाहिए, तो इसकी वजह से क्या आएगा? मेंट टू। और मेंट टू से पहले क्या आ जाएगा? इज या फिर एम या फिर आर। ओ किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई से अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो एम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी वजह से आर आ रहा है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पेरेंट्स आर मेंट टू बी केयरिंग। माता पिता का मतलब क्या है? मतलब से आपको मेंट टू लगाना है। माता पिता को केयरिंग होना ही चाहिए, अगर वो केयरिंग नहीं है तो काय बात के माता पिता। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ पर माता पिता का मतलब से मेंट टू आ गया, और यहाँ पर होने के लिए बी आ गया। क्या आ गया? बी। ठीक है ना? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कॉमेडी फिल्म में मजाकिया होना ही चाहिए, यानी कि कॉमेडी मूवीज को फनी होना ही चाहिए। अगर कॉमेडी मूवीज फनी नहीं है तो क्या बात की कॉमेडी मूवीज, तो यानी कि कॉमेडी मूवीज का मतलब क्या है? तो मतलब से यहाँ पर मेंट टू आया और होने के लिए बी आ गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कॉमेडी मूवीज आर मेंट टू बी फनी, यानी कि होने की वजह से क्या आ गया? बी, और होना ही चाहिए, यानी कि उसका मतलब क्या है? मतलब की वजह से मेंट टू। ठीक है ना? तो कॉमेडी मूवीज फनी होने ही चाहिए, अगर फनी नहीं है तो कॉमेडी मूवीज का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर को बातूनी होना ही चाहिए। न्यूज़ रिपोर्टर का काम क्या है? बात करना। अगर वो बात नहीं करना जानता, वो बातूनी नहीं है, तो काय बात का न्यूज़ रिपोर्टर, तो उसे बातूनी होना ही चाहिए। चलो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स आर मेंट टू बी टॉकेटिव। न्यूज़ रिपोर्टर्स आर मेंट टू बी टॉकेटिव। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। गरीब लोग को ईमानदार होना ही चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पुअर पीपल आर मेंट टू बी ऑनेस्ट। क्लियर हो गया? आज ये अब हम पढ़ते हैं मेंट टू प्लस हैव। इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, फिर प्लस मेंट टू, फिर प्लस हैव, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। चलिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर देखो, देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा? गरीब लोग के पास ईमानदारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पुअर पीपल आर मेंट टू हैव, पास होने के लिए, पास की वजह से हैव आ गया, हैव ऑनेस्टी। ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पास होना ही चाहिए, ये साउंड आ रहा है या फिर सेंस आ रहा है, इसी की वजह से आपको क्या लगाना है? मेंट टू हैव, पास की वजह से हैव आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो रिच पीपल का मतलब क्या है? रिच पीपल मतलब अमीर लोगों का मतलब क्या है? उनके पास पैसे होने ही चाहिए, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो काय बात का अमीर। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रिच पीपल आर मेंट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कुक के पास खाना पकाने का ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है ना? तो कुक का मतलब क्या है? कुक का तो काम ही है अच्छा खाना बनाना, यानी कि कुक के पास खाना पकाने का अच्छा ज्ञान होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो काय बात का कुक, इसलिए बोला जा रहा है कि कुक के पास खाना पकाने का ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, देखो पास के चक्कर में क्या आ जाएगा? हैव। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कुक इज मेंट टू हैव कुकिंग नॉलेज। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नर्तकियों को नृत्य का ज्ञान होना ही चाहिए। नर्तकियों का मतलब क्या है? डांसर्स, और डांसर्स का मतलब क्या है? डांसर्स का तो काम ही है अच्छा डांस करना, और अच्छा डांस करने के लिए उनके पास डांसिंग नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो, नर्तकियों को नृत्य का ज्ञान होना ही चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डांसर्स आर मेंट टू हैव डांसिंग नॉलेज। क्लियर हो गया? डांसर्स आर मेंट टू हैव डांसिंग नॉलेज। आज ये लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मनुष्य के पास मानवता होनी ही चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ह्यूमंस आर मेंट टू हैव ह्यूमैनिटी। क्लियर हो गया? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से मेंट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और किस तरीके से मेंट टू प्लस बी का यूज किया जाता है, और किस तरीके से मेंट टू प्लस हैव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।